हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश डरवाल आज आपके लिए लेके आया हूँ एक और शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है आफ्टर 20 ईयर्स 20 साल बाद। फ्रेंड्स, स्टोरी शुरू करने से पहले इस स्टोरी के ऑथर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो इनके ऑथर हैं उनका नाम है विलियम सिडनी पॉटर, जो एक अमेरिकन राइटर हैं और पेन नेम ओ हेनरी के नाम से जाने जाते हैं। पेन नेम फ्रेंड्स वो नाम होता है जो मूवी स्टार्स और ऑथर्स अपने ओरिजिनल नेम की जगह यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सूडोनेम। फ्रेंड्स, ओ हेनरी की शॉर्ट स्टोरीज आर नोन फॉर देयर विट, वर्ड प्ले, वार्म करेक्टराइजेशन एंड सरप्राइज। दोस्तों, क्या आप पर्सनल रिलेशनशिप को महत्व देते हैं? और अगर देते हैं तो कितना महत्व देते हैं? अगर आपकी ड्यूटी, आपके कर्तव्य के बीच में कोई दोस्ती यारी, रिश्तेदारी आ रही है तो आप ड्यूटी निभाते हैं या इस दोस्ती यारी को निभाएंगे? अपने दोस्तों की गलतियों को नज़रअंदाज कर देंगे? तो ये स्टोरी बहुत ही शानदार तरीके से हमें ज़िंदगी की उस विडंबना को बताती है, एक बहुत ही कुशलतापूर्वक तरीके से, जहाँ पर जो हमारा कर्तव्य है उसकी विजय होती है एक पर्सनल रिलेशनशिप के आगे। दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत होती है एक पुलिस वाले से जो अपनी ड्यूटी पर तैनात है और सुनसान सड़क पर अपनी जो उसका रूट है पेट्रोलिंग करने का उसके ऊपर जा रहा है। दोस्तों, वो जो पुलिस वाला है उसकी जो स्मार्टनेस है, उसका जो टर्न आउट है और उसका जो चाल ढाल है वो हैबिचुअल है, वो दिखावा नहीं है, वो दिखाने के लिए नहीं है किसी को। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। रात के 10 बजे का समय होगा लगभग, जबकि ये बात हम कर रहे हैं। उस समय लोगों ने अपने घरों में भी जाना शुरू कर दिया था, ऑलमोस्ट सभी गलियां सुनसान होना शुरू हो गई थी। वो पुलिस वाला बंद दरवाज़ों को, उनके तालों को बढ़िया तरीके से देखते हुए, अपनी जो स्टिक है उसके पास, उसके साथ बहुत सारे मूवमेंट्स करते हुए एकदम स्टाइल से, मतलब अपनी ड्यूटी पे वो क्लोजअप है। उसकी जो फिज़िक थी, उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर था, वो एक फाइन पिक्चर थी किसकी, उसके देख के आप कह सकते हो वाकई ये एक कानून का रखवाला जा रहा है। दोस्तों, वो देख सकता है कि अभी भी कुछ रोशनी जो है वो सिगार स्टोर से आ रही है। एंड ऑल नाइट होटल, जो पूरी रात खुलने वाले होटल हैं, वहाँ से भी आ रही है। एंड एक दो जो सिलाई कढ़ाई वाली दुकानें हैं वो अभी खुली हैं। बाकी ऑलमोस्ट सभी बिजनेस हाउसेस, बिजनेस प्लेसेस बंद हो चुके हैं। वो अपनी तिरछी निगाहें, मतलब पैनी नज़र जो है वो सुनसान रोड पे दौड़ाता है बार बार। कभी सडनली पीछे की ओर मुड़ता है, कभी धीरे से, मतलब अपनी ड्यूटी को वो प्रॉपर तरीके से कर रहा होता है, पूरा एकदम अलर्ट होता है वो। और उसके मन में ये भी चल रहा होता है जो उसके बॉस ने सुबह किसी क्रिमिनल की अपीयरेंस के बारे में उसको बताया था। वो बताता है कि उसका बॉस उसे बताता है कि पेल फेस, स्क्वेयर जॉज, डीप एंड डार्क आइज, काली गहरी आंखें, और आईब्रो के ऊपर वाइट स्कार, राइट आईब्रो। तो उस पिक्चर को वो माइंड में थोड़ा पिक्चराइज कर रहा होता है। और एज अ पार्ट ऑफ पुलिस ऑर्गेनाइजेशन वो अपने अंदर एक शेम महसूस कर रहा होता है कि वो कुख्यात जो लुटेरा है, क्रिमिनल है, वो अभी भी पकड़ा नहीं गया। स्टिल अननोन, इज स्टिल अननोन। वो सोचता है कि नकली नोट छापना कितना ही सीधे सफ़ेर है, एंड वो क्रिमिनल तो पकड़ा ही जाना चाहिए। अब वो क्या करता है कि लैंप पोस्ट के नीचे जाता है, अपनी जेब से एक पॉकेट बुक निकालता है, उसी के साथ एक $5 का नोट और एक फ़ोटोग्राफ निकालता है, उसको देखता है और सोच में डूब जाता है कि कहता है शिकागो, मन ही मन में कहता है शिकागो 1000 माइल्स अवे, व्हाट चांस, कि 1000 मील दूर शिकागो, कोई चांस नहीं है। वो अपने आप में बातें करते हुए ये भी कहता है कि यू हैव बिन ड्यूटीफुल वन दीज लास्ट 18 ईयर्स, कि तुम इन लास्ट 18 सालों में काफ़ी ड्यूटी निष्ठा से की है तुमने। एंड लक ऑफ यूर डेट, अभी भी किस्मत ने तुम्हें कोई फेवर नहीं की है। तो यही सोचते हुए वो आगे बढ़ता है और उसके दिमाग में कुछ और भी चल रहा होता है। वो अपनी घड़ी को देखता है कि अभी भी 15 मिनट बाकी हैं 10:30 सोने में, लंबा रास्ता है। वो देखता है कि एक हार्डवेयर स्टोर जहाँ पे थोड़ा थोड़ा अंधेरा है, वहाँ डोरवे पे कोई आदमी खड़ा है। तो वो अपने कदमों की गति को थोड़ा बढ़ाता है। जो वो जगह थी वो स्लाइटली डार्क थी, लाइंग एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द टू लैम्प पोस्ट, दो लैम्प पोस्ट के बीच में थी, मतलब रोशनी आधी, थोड़ी थोड़ी रोशनी थी, रात का समय तो था ही। ही वॉज अबाउट टू एड्रेस द मैन, वो आदमी को पूछने ही वाला था कुछ, लेकिन उसने सोचा कि पहले वही शुरू करे तो ज़्यादा अच्छा है। तो आदमी ने देखा कि पुलिस वाला उसकी तरफ आया है, तो उसे सस्पिशियस लग रहा होगा, इसलिए उसने खुद ही अपने स्टोरी बताना शुरू कर दी। कहता है इट्स ऑल राइट ऑफिसर, आई एम वेटिंग फॉर अ फ्रेंड, मैं अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। ये जो अपॉइंटमेंट है हमारी, ये 20 साल पहले
हमने एक दूसरे से वादा किया था कि 20 साल बाद इस जगह पे मिलेंगे। ये सुनने में थोड़ा फ़नी भी लगता है, नहीं क्या नहीं लगता आपको? वेल, आई विल एक्सप्लेन। मैं आपसे कहता हूँ, मैं आपको सारी स्टोरी बताता हूँ ताकि आपकी सारी सस्पिशन जो है दूर हो जाए। कहता 20 साल पहले की बात है, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट हुआ करता था जहाँ पे आज ये स्टोर खड़ा है। उसका नाम था रेस्टोरेंट का ब्राडीज़ रेस्टोरेंट। जी हाँ, ब्रैडीज़ रेस्टोरेंट। तो फिर उस रेस्टोरेंट के बारे में पुलिस वाला बोलता है, हाँ 5 साल पहले तक तो यहाँ पे रेस्टोरेंट था, लेकिन उसके बाद उसको हटा दिया गया है। पुलिस वाला उससे हाथ मिलाने ही वाला होता है कि अपने आप को रोक लेता है। क्यों रोकता है? क्योंकि जब वो सिगार जलाने लगता है, जो दूसरा आदमी था, तो उससे उसका फेस पुलिस वाले को देखने का मौका मिलता है। फिर वो आदमी सिगार को जलाने के बाद पुलिस वाले से कहता है कि 20 साल पहले की बात है, मैंने और जिमी ने ऐसी ही रात को इस रेस्टोरेंट में जिसकी हम बात कर रहे हैं, ब्रैडीज़ रेस्टोरेंट, जो अब यहाँ पे है नहीं, इसमें खाना खाया था साथ में। जिमी वेल्स की तारीफ़ करते हुए वो कहता है कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और दुनिया के बेहतरीन इंसानों में से एक है, वन ऑफ द फाइनेस्ट चैप इन द वर्ल्ड। हम दोनों न्यूयॉर्क में पले बड़े हुए, एक साथ खेले कूदे। उस समय की बात है तो जिमी कुछ 20 साल की उम्र का था और मैं था 18 साल का। फिर अगले दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं वेस्ट की ओर जाऊंगा अपना करियर बनाने के लिए, अपना फॉर्च्यून बनाने के लिए। और जिमी को तो आप न्यूयॉर्क से बाहर निकाल ही नहीं सकते थे, क्योंकि उसको लगता था कि इस धरती पर न्यूयॉर्क ही एक प्लेस है बस। इसलिए वो बोला कि वो न्यूयॉर्क में रहेगा, मैं चला गया वेस्ट की ओर। बट हमने आपस में डिसाइड किया कि एग्जैक्टली 20 साल बाद इसी तारीख, ऐसी तारीख को, मान लो जैसे आज 10 तारीख है, तो 10 तारीख को 10 बजे हम यहाँ पे मिलेंगे। तो आपस में समझौता करके हम निकल गए। और हमने ये भी कहा कि नो मैटर वट एवर कंडीशंस माइट भी, उस समय हम किस कंडीशन में होंगे, कितनी दूर होंगे एक दूसरे से, वो सब मायने नहीं रखता है, बस हम मिलेंगे 20 साल बाद। क्योंकि हमें लगा कि 20 साल इनफ हैं अपना करियर वगैरह डेवलप करने के लिए। और इसलिए हमने आपस में ये एक डिसीजन लिया और हम वहाँ से निकल गए। पुलिस वाला कहता है इट साउंड्स प्रीटी इंटरेस्टिंग, सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लंबा समय हो गया? क्या आप इस बीच में एक दूसरे से कभी बातचीत नहीं हुई आपकी, या कभी मिले नहीं? बोला नहीं, हम हमारी बातचीत हुई एक लेटर्स के थ्रू। तो शिकागो जब मेरा हेडक्वार्टर था उस समय, लेकिन बीच में हमारा आपस में कम्युनिकेशन जो है वो टूट गया। लेकिन मैं इतना जानता हूँ जिमी के बारे में, मैं इतना श्योर हूँ कि अगर वो ज़िंदा है, इस दुनिया में है, तो वो ज़रूर इस जगह पर मुझसे मिलने आएगा। आएगा तो डेफिनेटली आएगा, क्योंकि वो एक सच्चा इंसान है, वन ऑफ द वेरी सिंसियर गाय इन द वर्ल्ड। तो बोलता वो कभी भी इस बात को नहीं भूलेगा। अगर मैं यहाँ 1000 मील दूर आके खड़ा हूँ जिमी से मिलने के लिए, तो ये व्यर्थ नहीं जाएगा। फिर इसी के साथ साथ उसने अपनी जो हैंडसम वॉच, डायमंड वाली वॉच निकाली और उसमें घड़ी को देखा। बोलता है 10:25। इट वॉज़ एग्जैक्टली 10:30, 10:30 हुए थे एग्जैक्टली, जब मैं और जिमी इस रेस्टोरेंट के दरवाजे से अलग अलग हुए थे। फिर पुलिस वाला था, उसकी नज़र तो तेज़ थी, उसने गैस कर लिया कि इसने बहुत सारा पैसा कमाया है। वो बोलता, मेड लॉट्स ऑफ मनी आउट इन द वेस्ट, डिडंट यू? क्या तुमने वेस्ट में बहुत सारा पैसा बनाया? मैं कहता है यस, इट वाजंट बैड। थोड़ा फूला ना समाता हुआ कहता है मुझे आशा है कि जिमी ने जितना मैंने कमाया उसका आधा तो कमा ही लिया होगा, क्योंकि वो थोड़ा इतना तेज़ तराट आदमी नहीं था, बट एक अच्छा इंसान था। मुझे वेस्ट में कुछ तेज़ दिमाग वाले लोगों से compete करना था और डॉलर्स में पैसा कमाना था। न्यूयॉर्क में रहता तो एक ऑर्डिनरी इंसान बन के रह जाता, लेकिन जो वेस्ट है इट रिक्वायर्स फाइटिंग एंड टीचेज इट। तो इसकी बातें सुनकर पुलिस वाला कहता है एक दो कदम लेकर कि आई होप कि आपके दोस्त ज़रूर आएँ आज रात को आपसे मिलने के लिए। और अगर वो थोड़ी देर नहीं आते, जब वो आपने समय बताया है, अपॉइंटेड टाइम है जो आपका 10:30 बजे, तो आप क्या करेंगे? इस पर वो आदमी कहता है कि मैं हाफ़ एन आवर और देखूँगा, और मुझे इतना यकीन है कि अगर जिमी इज़ अलाइव ऑन अर्थ, इस धरती पर वो है, ज़िंदा है वो, तो वो 100% आएगा। ये सुनकर पुलिस वाला कहता है गुड नाइट सर, और वहाँ से अपनी पेट्रोलिंग ड्यूटी पे फिर से निकल जाता है, दरवाजे खिड़कियाँ देखते हुए सब हैं कि नहीं ठीक ठाक।
अब मौसम पहले से और ज़्यादा ठंडा हो गया है, हवा थोड़ी और ठंडी ठंडी चलने लगी है और जो बूंदाबांदी थी वो भी तेज़ हो गई है। जो भी बचे खुचे लोग हैं गली में वो अपने घरों की ओर तेज़ी से बढ़ रहे हैं, अपने लंबे लंबे ओवर कोट्स में हाथों को छुपाकर सन ठंड से बचते हुए। और वो जो आदमी है वो गेट के सामने सिगार का धुआं उड़ा रहा है अपने दोस्त के इंतज़ार में। कुछ 20 मिनट उसने इंतज़ार किया और अपोजिट साइड से, गली की अपोजिट साइड से एक लंबा सा आदमी ओवरकोट में उसकी ओर बढ़ रहा है। और वो डायरेक्टली उसके पास आके पूछता है, इज़ दैट यू बॉब? बॉब क्या ये तुम हो? तो उसका रिप्लाई आता है, इज़ दैट यू जिमी वेल्स? जिमी क्या तुम हो? ब्लेस माई हार्ट। एक दूसरे से मतलब खुशी व्यक्त करते हुए एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और कहते हैं, यार 20 साल बहुत ही लंबा समय था। और बताओ, जिमी बोलता है। जिमी कहता है, वेल वेल 20 ईयर्स इज़ अ लॉन्ग टाइम, द ओल्ड रेस्टोरेंट इज़ गॉन। ये पुराना रेस्टोरेंट तो गया बॉब। आई विश कि हम यहाँ पे आज फिर से डिनर करते। और बताओ, वेस्ट ने तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया? वो बोलता है, नथिंग टू कंप्लेन ऑफ इट। मुझे जो चाहिए था मुझे वेस्ट ने दिया, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन तुम काफ़ी बदल गए हो, पहले से काफ़ी लंबे भी हो गए हो, लगता है 8-10 सेंटीमीटर लंबे हो गए पहले से। तुम बताओ, न्यूयॉर्क में कैसा रहा? जिमी बोलता है, नॉट बैड। मैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर में असिस्टेंट मैनेजर का काम करता हूँ, अच्छी तनख्वाह है और भी सुविधाएं हैं। चलो कम ऑन बॉब, हम दूसरी जगह चलते हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वहाँ बैठ के अपने बीते हुए समय की बातें करते हैं। बस इसी के साथ वो दोनों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़ के उस गली की ओर बढ़ने लगते हैं। और जो मैन फ्रॉम द वेस्ट है, जिसे हम बॉब कह रहे हैं यहाँ पे, वो जो है वो अपनी सक्सेस से काफ़ी प्राउड फील कर रहा था मन ही मन में, और सेटिस्फाइड होता अपने आप से। और बस अपनी शेखियाँ झाड़ रहा होता है उसके आगे, अपने शिकागो वाले फ्रेंड्स के बारे में, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन जो दूसरा आदमी है वो ओवरकोट में अपने आप को पूरा एकदम कवर करके पूरा ध्यान से उसकी बातें सुन रहा होता है। उन्होंने काफ़ी देर से एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा होता क्योंकि अंधेरा था। और जैसे ही वो मेडिसिन स्टोर के पास पहुंचते हैं, वहाँ लाइट कुछ अच्छी थी और एक दूसरे की ओर मुड़ते हैं। तो जैसे ही मुड़ते हैं तो अचानक बॉब उसका हाथ छोड़ देता है। बोलता है, यू आर नॉट जिमी वेल्स। तुम जिमी वेल्स नहीं हो। माना 20 साल एक लंबा समय था, लेकिन इतना भी लंबा नहीं है कि किसी आदमी का जो तीखा नाक है वो फ्लैट में बदल जाए। तो इतना बोलने के बाद ही तुरंत दूसरी साइड से आवाज़ आती है, हाँ वक्त तो ठीक है, लेकिन इट समटाइम्स चेंज अ गुड मैन इनटू अ बैड वन। जो समय है वो कभी कभी एक अच्छे इंसान को बुरे इंसान में भी बदल देता है। यू हैव बीन अंडर अरेस्ट फॉर 10 मिनट्स। पिछले 10 मिनट से तुम अंडर अरेस्ट हो बॉब, और वट एवर योर नेम इज़, तुम्हारा जो भी नाम हो। जो कमिश्नर ऑफ पुलिस शिकागो है वो काफ़ी समय से तुम्हारे साथ बातचीत करने के लिए इंतज़ार कर रहा है, कुछ बंडल्स ऑफ $5 नोट्स के सिलसिले में। चुपचाप अब मेरे साथ चलो, कोई ट्रिक नहीं चलेगा, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो। और हाँ, बिफोर यू गो इनटू द स्टेशन हेयर्स अ नोट। स्टेशन में जाने से पहले तुम्हारे लिए एक चिट्ठी है, मुझे कहा गया था ये तुम्हें देने के लिए, फ्रॉम द असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जिमी वेल्स। फिर वो आदमी उस चिट्ठी को पढ़ने लगता है। कुछ देर तक तो उसके हाथ नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं, लेकिन जैसे ही चिट्ठी पढ़ लेता है तो थोड़ा सा कांप उठता है। चिट्ठी में लिखा था, बॉब, मैं जो समय डिसाइड किया था हम दोनों ने 20 साल पहले, सही वक्त पर सही जगह पर था। लेकिन जब तुमने अपना सिगार जलाने के लिए माचिस जलाई, मैंने देखा कि ये वही चेहरा है जो शिकागो में वांटेड है। किसी न किसी तरह से मैं ये नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने किसी प्लेन क्लोथ्स पुलिसमैन को ये काम दिया तुम्हें अरेस्ट करने का। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी स्टोरी आफ्टर 20 ईयर्स। 20 साल बाद आपने देखा कि जो पुलिस वाला था वो कोई और नहीं, वो जिमी वेल्स था जो ऑन ड्यूटी था। तो दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।